पैदा होने के बाद जब वो सूझबूझ में आता है, उससे अपने कैरियर का बहुत ध्यान रखता है। मुझको कुछ बनना है, मुझको कुछ करना है, मैंने अपने जीवन में सफलता पाना है। सफलता सबको प्रिय है ना, सभी को अच्छा लगता है ना सफलता पाना। असफल किसी को प्रिय नहीं है। सफल होना सबको प्रिय है, पर सफल कैसे होता है? परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, संघर्ष करता है, अपने भुजाओं से, अपने बल से, अपने ताकत से इतना पुरुषार्थ करता है, इतना परिश्रम करता है, तब जाकर उसे सफलता मिलती है। व्यक्ति सफलता के लिए सर्दी नहीं देखता, गर्मी नहीं देखता, धूप नहीं देखता, छाया नहीं देखता, आंधी नहीं देखता, तूफान नहीं देखता, लगा रहता है। कामयाबी होने के उसके सपने आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कभी आप फेल हुए? आप लोग कभी फेल हुए? फेल हुए आप? मैंने आप लोग फेल हुई कभी? देखो, जीवन में हार जीत, सफल असफल, अप डाउन, ये तो जीवन में चलते ही रहते हैं। हर व्यक्ति फेल होता है। इस सभा में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फेल नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति ऐसा? इस सभा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फेल नहीं हुआ। फेल होने का मतलब क्या है? फेल होने का मतलब है असफल होना। हर व्यक्ति असफल होता है, फिर सफलता को प्राप्त करता है। सीधे वो सफलता को प्राप्त नहीं करता जब तक वो असफल नहीं होता। एक बार सफल होने के लिए उसको हजारों बार असफल होना पड़ता है। आप लोग बिजनेस करते हो तो उस समय आपको क्या हर समय सफलता ही मिलती है? तो वहां पर भी आप असफल हो गए। शादी हो गई, क्या आप सफल हो गए? शादी हो गई, कई लोग ये सोचते बस शादी हो गई बस हम भगवान बनेंगे। लोगों की धारणा है। यदि पत्नी अच्छी नहीं मिली तो सफल हो गए, असफल हो गए? संतान अच्छी नहीं निकली तो बताओ, असफल हो गए। समाज में आपको सम्मान नहीं मिला तो, घर में प्रेम नहीं मिला तो, सासू अच्छी नहीं लगती, बहू अच्छी नहीं लगती, कौन सफल हो गया, कौन असफल हो गया? सास को बहू नहीं अच्छी लगती, बहू को सास नहीं अच्छी लगती, बेटे को पिता नहीं अच्छा लगता, पिता को बेटा नहीं अच्छा लगता, कौन सफल हो गया, कौन असफल हो गया? सफल और असफल ये हमारी जिंदगी है, अप डाउन है, लेकिन चलना अच्छा लगता है। पर चलते समय क्या होता है? सांस लेते हैं। अब चढ़े, आपके भी रिश्तेदार रहते हैं ना, मुंबई, बेंगलोर, है ना, वो कितने, और पहाड़ों में भी और जैसे ही मेवाड़ और राजस्थान को तो पूरे पहाड़ियों से का घिरा हुआ
अरावली जो पर्वत है, ये सब बड़े बड़े पर्वत इतिहास के जो नाम है, चित्तौड़गढ़ का जो अमेठ में जो उसका वर्णन आता है इतिहास में, कितना सुंदर। तो आप कितने बार पहाड़ में चढ़ते हो ना, तो चढ़ते समय कैसा लगता है? बहुत मुश्किल लगता है ना, चढ़ाई करते सांस है और बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ऊपर जाके जब आप नजारा देखते हैं तो कैसा लगता है? पालीताना है, शिखर जी है, और जैसे कि आजकल घर ही कितने 50, 60, 70 माले में। अभी आए थे ना जो बेंगलोर सॉरी मुंबई से, वो कह रहे थे 70 माले में हमें फ्लैट मिल रहा है पर हम ले नहीं रहे। 70 माले, 25-30 माले तक तो मैं भी चढ़ी, 25-30 माले तक तो मैं भी चढ़ी। अभी बेंगलोर में भी हम 21 माले में हमने प्रवचन किया, और मुंबई में भी। अब कुछ भरोसा नहीं होता जीवन का। अब डॉक्टर ने मना कर दिया, एक माला की भी सोच समझ के चढ़ना। देखो वक्त का कोई भरोसा है नहीं। तो जीवन भी अप डाउन है, जीवन में सफलता और असफलताएं मिलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। तो असफल हो गए तब क्या हम बेकार हो गए? ये बताओ, हमारी जिंदगी बेकार हो गई? हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमें बहुत सारे ढेर सारे असफलताएं मिली, आपको भी मिली, हमें भी मिली। ऐसे हम भी यहाँ तक नहीं पहुंचे, कितनी असफलताएं मिली होगी हमारे लाइफ में। हर एक के जीवन में सफलताएं और असफलताएं दोनों गाड़ी के दो पहियों की तरह है। पर सफलता में जैसे इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है सफलता को पाने के लिए, और वो गिर गया तो क्या वो असफल हो गया? गिर के खड़ा होके फिर वो चल रहा है तो वो असफल नहीं है। गिर के फिर उठा ही नहीं तो वो कौन है? वो कौन है? वो असफल है। अरे बहनी अपने जान में जा रही क्यों देख रहे हो आप? अरे तुम्हारे गांव की है, बस यही है ना, सारी बोलिए वो फैमिली देख के देख रही हमारे घर में, हमारे भाई बुरा ना माना आप लोग। कोई आए कोई जाए, प्रवचन करो जाए बाहर में, माँ बोलने दो, बाकी तो आप बोलने में, है ना? सबकी निगाहें उधर जाती हैं, ऐसा नहीं देखना चाहिए। इसमें भी हमारी जो दृष्टि की ऊर्जा है ना, वो शक्ति, हकीकत बता रहे हो आप, मेरे पर यकीन न करो, कहीं भी पूछ लो, हमारी जो दृष्टि, हमारी जो नेत्र में जो ऊर्जा है, ये शक्ति कम हो जाती है। हम किसी स्त्री को देखें, किसी को भी देखें हम, तो उसमें हमारी ऊर्जा, हम वस्त्र देख लेते हैं, और किसी के मतलब कपड़े शॉर्ट वस्त्र देखते हैं हम और खुश हो जाते हैं, और उसको देखते रहेंगे कहीं। अरे तुम इतनी उम्र निकल चुकी हो, क्यों देखते हो? बड़े बड़ा अजीब लगता है मुझे। इसमें हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, वो कम हो जाती है। बहनों आपके लिए भी क्या है, ये थोड़ा ना तुम्हारे अंदर विकार आ जाएंगे, वासना आ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। खाली विकार और वासना में हमारी दृष्टि उलझी हुई नहीं है, हमारी दृष्टि हर चीज में उलझी हुई है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, जहाँ जरूरत की चीजें वहाँ देखो, बोलो, पर जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ नहीं, तटस्थ लगाओ। हम क्या सुन रहे हैं, जाके मैं आपको जो दे रही हूँ, आप सबके सब तो आप ग्रहण नहीं कर पाओगे, कुछ तो आपके जीवन में उपयोग में आ जाए। आज सफलता असफलता के बारे में बता रही हूँ, कुछ तो आप जीवन में सफलता पाने की, हासिल करने के आपके भीतर भाव आ जाए, आपके भीतर ऐसी ऊर्जा आ जाए, आप इतने सक्रिय हो जाए कि हमें सफलता कैसे पानी है, सफलता पाने से हमारा जीवन में क्या क्या होगा। हमसे कम ये तो देख लो, देने जाने दो, क्यों आप तब तक इनको देख रहे हो, और आपका तो ये जो मैं बोल रही हूँ पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रश्न का उत्तर आप दे नहीं पाते, क्योंकि ध्यान इसलिए कि आपका एकाग्र नहीं, कौन क्या कर रहा, क्या पहन रहा, कैसे बैठ रहा, कैसे उठ रहा, क्या ये देखने वाली चीज है, ये बताओ। तो जीवन में इंसान जा रहा है और गिर गया तो असफल हो गया, ठोकर लग गई, चोट लग गई, रास्ते में चोट लगे ना लगे आपको कभी,
ठोकर लगी, चोट लगी, तो आप गिर गए, तो आप पास हो गए, फेल हो गए? आप फेल हो गए, पास नहीं हुए, फेल हो गए। पर फेल हो गए तो बेकार नहीं हुए, आप बेकार नहीं हुए। फेल होने से कोई बेकार नहीं होता। आपसे गलती हो गई, आपने गलती करी, है ना, पर आप फेल हो गए, पर आप बेकार नाकाम नहीं हुए। यदि आप दोबारा से वो गलती नहीं करते हैं, दोबारा से फिर आप वही गलती करते हो, फिर वही बात को रिपीट करते हो, तो आप नाकाम हो गए, बेकार हो गए। और यदि आप दोबारा से वो गलती नहीं करते तो आप फेल हो गए, और फेल होकर आप एक दिन पास भी हो सकते हो। ये स्कूल की पढ़ाई की बात नहीं कर रही हैं। कभी आप सोचो मन में कि हम तो कभी फेल ही नहीं हुए, है ना। ऐसे लोग स्कूल की पढ़ाई में फेल न होने वाले बहुत होंगे यहाँ, ऐसी बात नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में कभी फेल ही नहीं हुए, ऐसे बहुत लोग होंगे। पर जो जीवन के संग हमारे सफलताएं, जो असफलताएं हैं, इसमें हम बहुत बार सफल होते हैं और बहुत बार असफल होते हैं। ज्यादा यदि 1000 बार हम असफल हुए तो मात्र 10 बार सफल होते हैं। यदि गिर गया, गिरने के बाद फिर उठ गया तो क्या होगा? वो सफल हो गया। गिरने के बाद वो उठा ही नहीं तो वो असफल हो गया, वो बेकार हो गया, वो बेकाम हो गया। तो जीवन में हर व्यक्ति चाहता है मैं सफलता को हासिल करूं, अपने जीवन अच्छा बनाऊं, ऊंचाई को छूं, आगे बढ़ूं, कैरियर अच्छा बनाऊं। हर इंसान की एक इच्छा रहती है, बनी रहती है। पर इच्छा के संग सफलता पाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना है? हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के बिना सफलता मिलेगी? आप लोग यहाँ परमात्मा की वाणी सुनने के लिए, अंतर्गत सूत्र की वाणी सुनने के लिए, स्वाध्याय के लिए आप यहाँ आए। आपने पुरुषार्थ करा तभी आए, बिना पुरुषार्थ से आए? आपने समाज के ड्रेस पहने, ड्रेस कोड पहने, ये पुरुषार्थ से पहने या अपने आप पहन के आ गया? कई लोग ऐसे होते हैं, किसलिए करें, क्यों करें, करने से क्या होगा, इसमें अटके रहते। कई लोग तो इसमें ही अटके रहते हैं। थानक में जाने से क्या होगा, समाज करने से क्या होगा, जाप करने से क्या होगा, मंगली सुनने से क्या होगा। बच्चे देखो, हमने यहाँ आके बच्चों से बहुत प्रभावित है। देखो मेरी आदत है, मैं ऐसे कचरा अंदर भर के नहीं रखती। जो चीजें गए, ये बच्चे दिन भर हमारे पास रहते हैं और ये कहते बाप जी इन्होंने क्या किया होगा, बड़े गुरु जी मना कर रहे या अध्यक्ष जी मना कर रहे, ऐसे कह दिया होगा। कल मेरे पास आए बाप जी, हम बहुत अच्छा बोलेंगे, अच्छे से याद करेंगे, आप हमारा एक नाटिका करवा देना। मुझे तो बड़े एकदम मेरे मतलब मन में इमोशनल से हो गई। बच्चे आके मुझे बार बार कहने लगे बाप जी हमारा नाटक करवा देना। देखो ये बचपन कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। ये जीवन से अच्छा कोई जीवन नहीं है। देखो इनको नहीं ना परेशानी है, ना कोई टेंशन है। और नौकार मंत्र देखो ना, आपका भाषण आपकी दे रही है। इन बच्चों की कला देखो कितना सुंदर। कल मैं इनको देखती रही और बच्चों को बार बार धन्यवाद देती रही और इनके लिए बहुत सारे दुआएं निकलती रही। तो इनको इतनी सफलता भी मिले, इतने मतलब इनकी ये कामयाबी बने और इतनी ऊंचाई को छुए कि जो कि इनका नाम इतिहास में रहे। तो बच्चे देखो दिन भर या में ये करा, तो जैसे वो चीज नहीं करते। हम मैंने
इनको कहा तुमको भक्ता मत सीखना होगा, कहते भक्ति नहीं होगा। एक को मैंने कहा तुम्हें गुरुजी बनना पड़ेगा। तो देखो ये उम्र है और इनको आज बच्चों को इन चीजों में ही अच्छा लगता है, खाली नाटक। बाकी हमें नाटक करना, बाकी हमें नाटक करना। हम आगे से अच्छे, मैंने कहा तुम अच्छे से नहीं बोलते, या तो करते नहीं करता पेट में, कहते नहीं अब हम अच्छे से बोलेंगे, मतलब हम अच्छे से अपने डायलॉग याद करेंगे। तो बच्चे कितने मासूम की मासूम चेहरा, मासूम वाणी, उनके सुन के कितना मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ इनके भीतर है। एक भगवान का रूप होता है बच्चा जो होता है, भगवान का रूप होता है। तो लोगों की ये धारणा होती है कि ऐसा करने से क्या होगा, जब हमारे भाग्य में नहीं है। कई लोग भाग्यवादी होते हैं, खाली भाग्य को लेके बैठे रहते हैं, पुरुषार्थ तो करना नहीं। ये बताओ आप भाग्य को लेके बैठे रहो तो क्या घर में बैठे बैठे तुम्हें ये समाज के परिधान पहन लोगे, तुम समाज के वस्त्र पहन लोगे? और जैसे खाना है, आप अपने कमरे में बैठे रहो, अंदर आपके 56 भोग बन रहे और आपको बार बार कह रहे खाने के लिए आओ, खाने के लिए आओ, खाना तैयार है, भोजन तैयार है, और आप कहोगे जब मेरे भाग्य में होगा तो नहीं आएगा मेरा खाना। समझ लो अभी आप परेशान हो गए, ले जाके चलो खा लो, आपको कमरे में रख दिया। कमरे में रखने के बाद भी आपको भाग्य में होगा, मुंह में जाएगा। चलो मुंह में भी, अरे आपकी पत्नी ने, आपकी बेटी ने आपके मुंह में ग्रास डाल दी, और चबाना किसको है? अंदर डालना किसको है? तो पुरुषार्थ के बिना, तभी तो भगवान ने पुरुषार्थ करो कहा। और एक जने किसने कहा पुरुषार्थ करो? कृष्ण भगवान ने। कृष्ण जी ने भी यही बोला पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। उन्होंने तक इतनी बड़ी बात कही, आज तक किसने नहीं बोला कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। चाहे सेवा करो, चाहे दान करो, चाहे पुण्य करो, कुछ भी करो, मेरा ये हो जाए ऐसे भाव मत रखना। निस्वार्थ कर्म करो। कितने वासुदेव हुए, है ना? और एक संग कितने वासुदेव हुए? 9 वासुदेव बता रहे हैं। किसी भी वासुदेव ने गीता की रचना नहीं करी, ये मात्र एक कृष्ण जी ने गीता की रचना करी। उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ के बिना कल्याण नहीं होगा। भगवान महावीर स्वामी जब गर्भ में आए तो उनके पास कितने ज्ञान थे? कितने ज्ञान थे? पति ज्ञान, सिद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, है ना? 3 ज्ञान के वो धनी थे, धारक थे। फिर भी उन्होंने पुरुषार्थ कितना करा? बिना पुरुषार्थ करे वो तीर्थंकर बने। तीर्थंकर बनने के लिए उन्होंने कितना पुरुषार्थ करा? दीक्षा लेने के लिए पहले तो माता पिता ने कहा हम नहीं देख सकते, हमारे सामने दीक्षा मत लो। माँ पिता के जो उनका प्रेम है, गर्भ से ही पता चल गया था माँ का प्रेम कैसा होता है, ममतामयी माँ कैसी होती है, पिता कैसा होता है, पिता का दर्द, माँ की ममता, सब वो भीतर से जान लिया था। और भीतर ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि माँ को बहुत दर्द होगा, पिता को बहुत दुख होगा, मैं इनके समक्ष, इनके जीवित होते हुए मैं दीक्षा नहीं लूंगा। ऐसा उन्होंने पहले प्रतिज्ञा कर दी थी। यही तो संघर्ष है। दीक्षा लेने वालों को इतना समय काटना बहुत मुश्किल होता है। जो दीक्षा लेता है, जिसके गला में फूट के भरा होता है, कोई जानता है दीक्षा की मीनिंग, दीक्षा की परिभाषा। हर व्यक्ति के बस की नहीं है। धर्म करना हर व्यक्ति की बस की नहीं है। संत जीवन धारण करना भी हर व्यक्ति की बस की नहीं है। तो फिर उन्होंने दीक्षा लेने के बाद कितने कष्ट आए, कितनी परेशानी आई, कितनी समस्या आई, कितने बार वो असफल हुए। भगवान ऐसे सफल नहीं हुए, महावीर स्वामी ऐसे सफल नहीं हुए। रास्ते में उनको कितनी 27 भक्त तो है, इसी भक्त में उनको कितने कष्ट आए, देवों के माध्यम से कितने कष्ट मिले। एक दिन में कितने कष्ट देता था संगम, एक दिन में, एक रात में 20 उपसर्ग कष्ट देता था।
किसने काटा मैं जानती हूँ, ऐसे तो कितनों ने काटा उनको। उस समय भी मुझे बुखार हो गया था, मुझे ऐसा 4 ने काटा, फिर भी मैंने प्रवचन नहीं छोड़ा, भयंकर। पर मैंने महावीर को याद करा। मेरे को जाऊँ को क्या बोलता है, क्या बोलते हैं आपको, मधुमक्खी ने काटा, वो उसका मतलब कलर काला था, तो 4 एक दिन 1 ने काटा, एक दिन 4 ने काटा मुझे। तो भी मैंने भगवान को याद करा, बहुत मेरे को कष्ट बहुत हुआ। तो मैंने कहा एक दिन में 20 उत्सर्ग, कैसे कैसे कीड़े मकोड़े, तरह तरह के जीव जंतु, सर्प बिच्छू, क्या क्या बन के उनको कैसे डंक मारते थे, काटते थे, और प्रभु फिर भी कितना वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, हमारे भीतर वो क्षमता ही नहीं है वहां पहुंचना। हमें अभी वो बातें याद करते हो तो हम तो उनके सामने जीरो भी नहीं है, जीरो से भी गए गुजरे। कितने उनके संग उत्सर्ग आए, और देवों ने कहा आप के संग बहुत कष्ट आने वाले हैं, बहुत समस्या है, अभी देखो कितने कष्ट आ रहे हैं, इसलिए हमें एक जन को हमेशा अपने पास रख लो, अपने पास ही रख लो, जो थोड़ी सुरक्षा होगी। मुझे ऐसा मिले तो मैं तो कहाँ छोड़ने वाली, है ना, ऐसा देव मिले, आप ही कहाँ छोड़ने वाले हो। एक मित्र देव मिल जाए आपको, आप उसको छोड़ोगे? अरे प्रवचन में नहीं आओगे, उसके जाप करते रहोगे घर में बैठे, है ना। तो भगवान को कितने कष्ट आए, भगवान ने कहा ना कभी हुआ, ना होगा, ना आगे ऐसा होगा, कि मतलब ना भूतो ना भविष्य की, ना तो भूतकाल में ऐसा कभी हुआ, और ना हो रहा है, ना होगा, क्योंकि कर्म तोड़ने के लिए यदि हम किसी का सहयोग लेंगे, बचेंगे, तो वो कर्म हमारे टूटेंगे, टूटेंगे नहीं तो फिर सफल नहीं होंगे, ना सिद्ध को प्राप्त नहीं करेंगे। कड़ान कमान नामों का अर्थी, भगवान ने क्या बोला, अपने जो किए हुए कर्म होते हैं, वो कर्म भोगे बिना मोक्ष गति नहीं मिलेगी, हमें केवल की प्राप्ति नहीं होगी, हम सिद्ध को प्राप्त नहीं होंगे। जो कर्म है उसको तो भोगने ही पड़ेंगे। इंद्र को कहा, देवों को कहा, आप मुझे ऐसे जाल में मत डालो, मुझे ऐसे फंसाने का प्रयास मत करो, मेरे जितने भी कर्म हैं मुझे तोड़ना है, मुझे अकेले रहने दो, मैं ईश्वर का सहयोग लूंगा तो वहां मेरी रक्षा होगी, फिर वो जो कर्म है वो टूटेंगे नहीं, कर्म टूटेंगे नहीं तो मुझे मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो प्रभु अकेले सारे 12 वर्ष तक कितने कष्ट आए। 23 तीर्थंकर हैं, उनका कष्ट एक तरफ, महावीर का कष्ट एक तरफ, इतना कष्ट भोगना पड़ा। ऐसे ही वो सफल नहीं हुए, ऐसे ही वो सिद्ध गति को प्राप्त नहीं हुए। हम लोग क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा भी कष्ट आए, थोड़े से भी परेशानी आए, जीवन में थोड़े से भी दुख आए, हम जल्दी घबरा जाते हैं, हमारे मुंह लटक जाते हैं, अरे मेरे लटक जाते हैं, आपको क्या कहूं, बर्दाश्त नहीं होती। जबकि हमें पता है जो कर्म है उनको भोगे बिना छुटकारा ही नहीं है। तो सफलता पाने के लिए हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो हमारा कल्याण होगा। उस परम तत्व को प्राप्त करेंगे, यहीं भी कुछ नहीं पाएंगे। यहाँ भी आप धन के लिए कितना पुरुषार्थ करते हो, है ना। धन कमाने के लिए, बिजनेस के लिए आप सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, आंधी नहीं देखते, तूफान नहीं देखते, और धर्म कर्म के दिन भी सोच समझ के करना पड़ता है आपको। ये धर्म कर्म के दिन है ना, 8 दिन भी इसमें आपको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है ना। ये धर्म कर्म के दिन में भी अब किस समय हमको दुकान खोलना है, क्योंकि करना ही पड़ेगा। धन के बिना गुजारा भी नहीं। ये धर्म सभाएं भी
होगा तो आप भी अपना स्थान विराट बनाओगे, व्यवस्थित बनाओगे, हर चीज की व्यवस्थाएं होगी। धन हर जगह चाहिए, लेकिन धन एक जरूरत की चीजें, पैसे जो है ना जरूरत की वस्तुएं, पर धन के लिए मरना मिटना नहीं। यदि हम धन के लिए मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं तो हमारे भीतर समझ लो आसक्तियां। तरुण सागर जी महाराज साहब नाम सुना? वो प्रवचन कैसे क्रांतिकारी करते थे, तो प्रवचन में वो कहते थे धन 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 एक दिन होगा तेरा निधन। तो धन के लिए इंसान इतना लुप्त भी ना हो, और धन के साथ साथ हमें धर्म करना अति आवश्यक है। धन में आपको सफलता तभी मिलेगी आप धर्म में सफलताएं हासिल करें। आप जितना धर्म में सफलताएं प्राप्त करेंगे ना, तब जब स्वाध्याय साधना में लगेंगे ना, उतने आपके घर धन की वर्षा होगी। करके देखना। कई लोग सोचते हैं इतना धर्म करते हैं, बाप जी इतना धर्म करते हैं, पर हमारा तो कुछ होता ही नहीं, हमारा बिजनेस कब बढ़ा है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। अरे वो पहले जन्म के कुछ कर्म होते हैं, ऐसा क्यों नहीं समझते आप? पहले जन्म के कुछ कर्म होते हैं, बहुत परिश्रम करने के बाद भी वो उसे कामयाबी प्राप्त नहीं होती है। कुछ समय के लिए और कुछ जनों के लिए ऐसा होता है, हर एक के लिए नहीं होता। यदि वो धर्म करता है तो उसे धन की प्राप्ति अवश्य होती है, और वो सफलताएं आगे आगे सफलताएं हासिल करता जाता है। पुरुषार्थ करने वाला कभी भी असफल नहीं होता। आपने नाम सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट, नाम सुना? एक बार वो बहुत सारी घाटियों को, पहाड़ियों को पार करता हुआ और आगे से आगे वो बड़े बड़े पहाड़ियों को चीरता हुआ वो आगे से आगे एक अल्फास नाम की घाटियों के नीचे पहुंचा। अल्फास की पहाड़ियां सुना आपने, इतिहास में पढ़ा? अल्फास की ऐसी भयंकर विकट पहाड़ियां, वो पहाड़ी के तलाट में पहुंचा। थोड़ा आगे गया, एक झोपड़ी में एक वृद्धा माँ को खड़े होते देखा। माँ को देखा, उधर से माँ ने भी नेपोलियन को देखा तो उस माँ ने कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चों, कौन बच्चे बातें कर रहे हैं, जवान बातें कर रहे हैं, गली वालों से आवाज आ रही है। ये मत सोचना ये बोलते रहते इनको मालूम नहीं पड़ेंगे, तो मेरे वैसे भी 4 आंखें आप देख रहे हो, है ना? आप लोगों के यहाँ भी अलग कर देंगे, 4 आंखें वाले ज्यादा देखते हैं, इसका ख्याल रखना। तो वृद्धा माँ ने कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, माँ मैं अल्फास की पहाड़ियों पे चढ़ाई करने जा रहा हूँ। उस वृद्धा माँ ने कहा, कैसी असंभव बात कर रहा है तुम? अल्फास की पहाड़ियों पे कोई जा सकता है? अरे कितने लोग गए फिर वापस लौटे और तू जाने के लिए बातें कर रहा? नहीं नहीं, तू मत जाना, बहुत असंभव है। अल्फास की पहाड़ियां कोई जा नहीं सकता, वो पहाड़ियां बहुत विकट है। उस पहाड़ियों की चढ़ाई करने के लिए कभी मन में विचार भी तुम मत लेके आना। नेपोलियन मुस्कुराता हुआ बोला, माँ कैसी बात कर रही हो? मेरे जीवन के शब्दकोश में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। सुनने वाली बात है, असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। मेरे जीवन के शब्दकोश में एक भी असंभव नाम का शब्द आ जाए, उसको मैं निकाल के फेंक देता हूं। मैं एक भी शब्द आने नहीं देता। वृद्धा मां देखती रह गई। इसका आत्मविश्वास, इसका आत्मबल अद्भुत है, अद्भुत। फिर भी उसने कहा, बेटा तेरे
गांव से लोग आते हैं और वापस लौटते हैं, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ, तू भी नहीं पहुंच पाएगा, आधा रास्ता जाके फिर वापस लौट जाएगा, उसका क्या अर्थ। इसलिए तू परेशान मत हो, मत जा, मैं तेरी एक शुभ चिंतक हूँ, तूने मुझे माँ बोला तो तू मेरा बेटा है। माँ कभी बेटे का अशुभ नहीं चाहती, गलत नहीं चाहती, इसलिए मान जा बेटा। माँ तूने मेरे को बेटा कहा, मैं तुझे माँ कह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ तू एक माँ की ममता में मुझे बोल रही है, पर मेरा जो आत्मबल है, जो मेरा विश्वास है, इस विश्वास को मैं जानता हूँ माँ, तू नहीं जानती। मैं कुछ भी हो, चल मुझे अपने हाथ से एक गिलास पानी दे, मैं पानी पी के मैं अभी जा रहा हूँ अल्फाज की घाटियों पर। पानी का गिलास दिया उस वृद्धा माँ ने और वहां से चल दिया। अल्फाज की घाटियां पार करनी है, चला गया। जाते जाते मुड़ के बोला, माँ तूने मुझे एक गिलास पानी पिलाया, मैं पहाड़ियों को पार करके मैं इसी रास्ते से गुजरूंगा, मैं तेरे से मिलके जाऊंगा। तब वो वृद्धा माँ ने कहा, ऐसा आत्मबल, क्योंकि आज तक ऐसा बनने वाला उसे कोई नहीं मिला था। दंग रह गई, हैरान रह गई, अरे ऐसे व्यक्ति को तो भगवान भी पराजित नहीं कर सकता। अद्भुत है इसका व्यक्तित्व, अद्भुत है इसका मनोबल। दंग रह गई और वो ये बोल कहाँ गया, अल्फाज की घाटियां पार कर रहा है। पार किया उसने और वहां से वापस आया, उस माँ के चरण स्पर्श किया। माँ मेरे भीतर जो आत्मबल है उसी ने मुझे पार करवाया, मेरा जो मनोबल है उसी ने मेरे को पार कराया है। और द्वितीय युद्ध में वो क्या बना था, विश्व विजयी बना था। तो ऐसे सफलताएं हासिल करते हैं, ऐसे विश्वास को लेके चलते हैं तो अपने जीवन में सफलताएं पाते हैं। आप लोगों ने कितने लोगों के नाम, किस किस के लोग जिन्होंने सफलताएं हासिल की। जेपी अब्दुल कलाम जन्म कहाँ का, कर्नाटक का, जाति क्या है, मुसलमान, और घर की स्थिति बहुत नाजुक है। उसके पिता 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। पढ़ने की बहुत इच्छा है, पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि पढ़ने के लिए साधन नहीं है। ऐसे उसके भीतर एक ललक है, मुझे देश के लिए कुछ बनना है, मैंने देश के लिए कुछ करना है। उसके भीतर एक बालक है, उसके भीतर एक ललक है, ऐसी इच्छा है, ऐसे उसके भाव है, ऐसे विचार है, मुझे देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ तो मुझे अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। स्कूल से घर लौटते वक्त इमली के वृक्ष के नीचे जाता है और इमली देखा आप लोगों ने, अरे ये कर्नाटक के तरफ तो पूरे सड़क पर इमली बिछाता है, जो इमली पकने के बाद झड़ता ना इमली, तो इमली तो वो इमली के बीज इकट्ठे करता था। अब्दुल कलाम इमली के बीज इकट्ठा करना, फिर उन बीज को बेचना और उसमें क्या मिलता होगा, 54-58 उस जमाने में क्या बोलते, जैसे 25 पैसा है ना, 24 पैसा है, 20 पैसा है, ऐसे पैसे उसको मिलते थे और उस पैसे से वो अपनी पुस्तक, कॉपी, पेन, कलम खरीदता था और ऐसे खरीद के वो उसने पढ़ाई की, कितना पुरुषार्थ किया, कितना परिश्रम किया, बिना परिश्रम किया ही वो क्या बन गए, बहुत बड़ा
जान के होत सीखने पात, उसमें जाति का कोई भेद विज्ञान नहीं होता। अरे कितने नाम है, अपने प्रधानमंत्री को देख लो जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वो क्या स्टेशनों में क्या चाय बेचने वाले का बेटा था, पिता का सहयोग करता था। कोई जानता था ये पूरे भारत का सूर्य बनकर चमकेगा, पूरे भारत का वो धड़कन बनेगा, कोई जानता था? तो कुछ नहीं पता चलता। जीवन में यदि पुरुषार्थ है, कभी भी नरेंद्र मोदी को आप देखो कितना एक्टिव रहता है, कभी खाक घूम नहीं करता, कभी लटकता भी नहीं है। लोग तो लटके रहते हैं ना, मुझे ये और आपको जवान थोड़ी हो, कितना एक्टिव रहता है, हर समय वो पुरुषार्थ करता है, हर समय वो परिश्रम करता है। परिश्रम का मतलब ये थोड़ा ना वो जुताई करता है, खुदाई करता है, वो दिमाग का भी एक परिश्रम होता है। मुझे कहाँ क्या करना है, इतना बड़ा भारतवर्ष, कितने करोड़ जनता है यहाँ, जनसंख्या 125 करोड़, और अकेला उसकी आवाज देखो, पूरे कितने उसके अनुयायी है, कितने फॉलोवर है, और कितने उसको चाहने वाले, और कितने उसके टांग खींचने वाले, है ना? कितने उसके टांग खींचने वाले हैं इस संसार में। हर तरह के महात्मा गांधी देखो, कितने लाल बहादुर शास्त्री देखो, इब्राहिम लिंकन देखो, वो कोई बहुत बड़े घर का लड़का था। इब्राहिम लिंकन कोई बहुत बड़े घर का नहीं था, वो साधारण घर का था, और तो कहते हैं वो तो रूप से भी बड़ा रूप था, उसकी शकल भी बहुत ज्यादा भद्दी थी। और ऐसा व्यक्ति भी परिश्रम करके क्या बना, अमेरिका का क्या बना हो। ऐसे हजारों उपमाएं हैं आपके सामने रखने के लिए, समय का भी ध्यान रखना है तो पुरुषार्थ करना अति आवश्यक है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ, आप लोग एक बात जो दिमाग में रखना, ये ना सोचना अरे बाबूजी ने कैसा क्यों बोला। आप अपने बेटे को कोई काम के लिए भेजते हो तो आपका बेटा आपसे प्रश्न कर रहा है, मैं कैसे जाऊं, वो दुकान का किसी दुकान में भेज दिया, उस दुकान में जाके मैं क्या करूं, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो चीज होगी नहीं होगी, ऐसा करेगा तो क्या वो कुशाटी बनेगा आपका बेटा? एक बेटे ने, सेठ का बेटा, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी ये बताओ मेरी कीमत कितनी होगी। सेठ के बेटे ने क्या बोला, पिताजी ये बताओ मेरी कीमत कितनी की है, मैं कितने का होऊंगा, मेरी कीमत, मेरा मूल्य बताओ। तो पिता ने कहा, अरे बेटा तू तो अनमोल हीरा है मेरा। पिता ने क्या बोला, तू तो मेरा अनमोल हीरा है। हीरे की तो कोई कीमत होगी, आप बताइए। अरे बेटा कोई कीमत नहीं है तेरी। नहीं पिताजी कुछ तो बताओ। अरे करोड़ों का भी तो मतलब करोड़ों से भी ज्यादा तेरी कीमत है। कितना? करोड़ों, फिर करोड़ों से भी ज्यादा। कितने बार बोला करोड़ों, इससे भी ज्यादा तेरी कीमत है बेटा। पिता ने बोला सेठ ने, तो बेटा कहने लगा, पिताजी फिर 1 करोड़ मुझे दे दो ना, 1 करोड़ मुझे अभी दे दो ना, उसके से काट लेना आप, क्योंकि मेरा तो करोड़ों से भी ज्यादा है, तो 1 करोड़ मुझे दे दो। तो ये बताओ, कभी भी आप लोग अपने बच्चों को ऐसा मत कहो, अरे ये मकान तेरा है, ये दुकान तेरा है, वहाँ प्लॉट तेरा है, उदयपुर में जो फ्लैट है वो तेरा है, मुंबई में घर तेरा है, वहाँ तेरा है, यहाँ तेरा है। अपने बच्चे को तुम बार हाँ ये भी तेरा है, ये भी तेरा है, ये भी तेरा, हम तो मर जाएंगे। ऐसे करोगे तो क्या वो पुरुषार्थ करेगा तुम्हारा बेटा? पढ़ेगा लिखेगा या कोई बिजनेस में परफेक्ट होएगा? जहाँ भी तेरा ही है कहोगे तो क्या तुम्हारा बेटा माँ भी कहेगी बेटा तेरे बहू के लिए, मैं जो भी इकट्ठा करूँ बेटा तेरे बहू के लिए।
गहने बना रही हूँ बेटा तेरे बहू के लिए, जेवर बना रही हूँ बेटा तेरे बहू को काम आ जाएगा। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बेटा क्या हो, निठल्ला हो जाएगा। इतनी संपत्ति है मेरे पापा के पास, इतनी दौलत है मेरे बाप के पास, मुझे कमाना क्या है? वो विलासिता में डूब जाएगा, विलासित हो जाएगा। बल्कि अपने बेटे को ये शिक्षा दो, बेटा मैंने खुद पसीना करके ये सब इकट्ठा किया है, खून पसीना एक करा है मैंने, आप लोगों ने करा ना। जितना आप लोगों ने दुख काटा है, क्या तुम्हारे बेटे काटते? आप लोगों अपने अतीत को याद करो, कितना परिश्रम करा आप लोगों ने, कितना कमाया, कमाते जाते हो, पूरा ही नहीं पड़ता। कभी भी आत्म संतुष्टि हुई? अभी भी भाग दौड़ है, इतना बुढ़ापे में भी फिर दुकान में घुसे रहते हो आप। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर बहुत ज्यादा लालसा है, आसक्तियां हैं। तो बेटे को आप ये कहो, बेटा मैंने खून पसीना एक करके ये कमाया है, तेरी माँ ने मुझे सहयोग दिया है, पत्नी सहयोग ना दे आप कमा नहीं सकते। कभी आप सोचो भाई हम ही कमाते हैं, करती क्या है ना भाई, बहनें करती क्या है, खाली खाना ही तो बनाना होता है। आप लोगों में यही भाव आते हैं ना कि ये तो खाना ही बनाती है, और हम दिन रात एक हो जाते हैं। यदि आपकी धर्म पत्नी आपकी सहयोगी ना बने, आपके संग सहयोग ना करे, घर को मेंटेन रखने वाली कौन होती है? आपकी पत्नी। और बिजनेस को मेंटेन रखने वाले आप, तो दोनों का सहयोग हुआ नहीं हुआ? तो अपने बेटे को ये कहो, बेटा मैंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत कष्ट उठाए, और मैंने ये जो जितना भी कमाया है, जो भी कमाई है, इस पर आस मत रखना। नहीं बोल सकते आप? देखो हमने बड़ा किया, तुम्हें हमने बड़ा किया, और तुम्हें हमने लाइन दिया, अब तुम कमाओ। जो मैंने कमाया है, मैं चाहता हूँ मेरा ये जीवन सफल हो जाए। पूरा जीवन तो असफल नहीं गया, पूरा जीवन ही। मैंने अभी कहा यदि आप ये 100 बार सफलता मिली है, तो 1000 बार आपको असफलता मिली है। तो ज्यादा तो असफल ही रहे ना आप, ज्यादा तो आप फेल ही हुए ना, या पास होते गए? ज्यादा तो आप फेल हुए। मैं फेल होकर, असफल होकर मैंने कितनी कमाई की है, तो बेटा अब मैं चाहता हूँ कि मैं आगे असफल ना हूँ। कहाँ जाना मुझको? विदाई होनी है यहाँ से, रहना झूठ है, जाना सत्य है। ये दिन तो अवश्य जाना है। यहाँ हम ये संपत्ति में, परिवार में सोचते हैं यहाँ हमें बहुत कुछ मिल रहा है, हम इसी में मस्त हो रहे हैं, मोह में फंसे हुए हैं, पर एक दिन अवश्य जाना है। बुलबुल से जाके कह दो कायम नहीं बहारे, बुलबुल से जाके कह दो कायम नहीं बहारे, मौसम खिजा भी आए, मौसम खिजा भी आए, दिल नया लगाना दुनिया में आने वाले, जाना न भूल जाना, जाना न भूल जाना, दुनिया में आने वाले, जाना न भूल जाना, जाना न भूल जाना। हम इस दुनिया में आए हैं, हमें एक दिन यहाँ से जाना है। जैसे आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, है ना, आप कितनी तैयारी करते हो, क्यों नहीं करते हो? ये कपड़े भी ले जाऊँ, ये भी ले जाऊँ, ऐसा करूँ, इस अटैची में डालूँ, इस सूटकेस में डालूँ, ये सामान ले जाऊँ, वो सामान ले जाऊँ। और आप घूमने के लिए आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, कोई विदेश चले जाते हैं, कोई अपने देश में भी भ्रमण के लिए अच्छे हिल स्टेशन में आप चले जाते हैं, जाते हो ना? वहाँ जाके आपको कितना आनंद आता है, अच्छा लगता है, रिलैक्स हो जाते हो,
बहुत अच्छा लगता है, अपने बच्चों में अपने बीवी में बड़े मस्त हो जाते हो, बहुत अच्छा लगता है। क्या आप वहीं रहते हो? हाँ, वापस आते हो? वापस तुम्हारा बांसुड़ा याद आना पड़ता है। कहीं भी जाओ, आप घूमने के लिए गए, कहीं भी गए तो आपको वापस अपने अटैची अपना सामान लेके वापस आते हो ना। इसी तरह हम भी टूरिस्ट हैं इस संसार में, हम एक टूरिस्ट की तरह आए। हम तो जाने भूलने पड़े यहाँ की मौज मस्ती में। हम इतना मस्त हो गए, हमें जाना है कि भारी नहीं है। तो एक दिन हमको यहाँ से जाना है, तो जाने के लिए भी तो कुछ तैयारियां करें। जो अपने कमाया है उसको अपने बेटे को कहो, बेटा मेरी ऐसी तमन्ना है, मेरी ऐसी आंतरिक इच्छा है, मैंने जो मेहनत किया है आखिरी समय मैं इसको चाहे ठानक में चाहे वृद्धाश्रम में कहीं भी सदुपयोग में मैं इसको दान देना चाहता हूँ बेटा, इसलिए तुम कमाओ, मैं सहयोगी बनूंगा। ऐसा आप बोल सकते हैं परिश्रम के उपलक्ष्य में? नहीं बोल सकते। अरे कहाँ वो दिल, यदि आप ऐसा बोलो तो आपका जीवन सफल हो जाए, आप फेल नहीं हुए। अरे लास्ट में तो पास होके जाओ। हम लोग जीवन में चाहे कितने बार असफल हुए, लेकिन अंतिम समय तो हमें सफलता मिले, हम सफल हो जाए, पास हो जाए। तो अपने बच्चों को आप यही समझाओ, बेटा मैं आखिरी समय अपनी कमाई को मैं दान करना चाहता हूँ। दान से कल्याण है, दान से मोक्ष है, दान से स्वर्ग है, दान से मनुष्य जन्म है। यदि दान नहीं करोगे ये जन्मियां नहीं मिलेंगे। इसलिए परिश्रम पर्व हमें क्या संदेश दे रहे हैं? अपने जीवन को सफल बनाओ। वीर नाम के वीर